दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आई तेरी शरण प्रभु पार कृपा वरदान, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को, महिमा गाए तेरे प्रभुवर, महिमा गाए तेरे प्रभुवर। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। आज के पवित्र मिसा में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का पहला पाठ योहन का पहला पत्र अध्याय 5 से लिया गया है। उसमें संत योहन लिखते हैं कि पिता और पवित्र आत्मा पुत्र के विषय में साक्ष्य देते हैं और कहते हैं कि पुत्र के द्वारा हमें आनंद जीवन मिला है। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे आनंद जीवन प्राप्त है, और आनंद जीवन का मतलब है अविनाशी जीवन, हमेशा के लिए बने रहने वाला जीवन, ईश्वर का जीवन, प्रेम आनंद शांति का जीवन। तो आइए आज हम ईश्वर को धन्यवाद दें हमारे प्रभु ईसा मसीह के लिए, जिनके माध्यम से हमें आनंद जीवन प्राप्त है। अपनी अयोग्यता को महसूस करें, अपने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने विश्वासियों पर अपनी कृपा का सूर्य सदा चमकने दे। अपनी महिमा के तेज से उनका हृदय सदा प्रज्वलित बनाए रख, ताकि वे अपने मुक्तिदाता को स्वीकार कर दृढ़ता पूर्वक उनसे जुड़े रहे। तू पिता और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दे कि पवित्र आत्मा आप पर उतरे, वचन की घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 5 से 13 तक। आत्मा, जल और रक्त। कौन संसार पर विजयी है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से।
आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। इस प्रकार ये तीन साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। हम मनुष्यों का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया है। जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करता है, उसके हृदय में ईश्वर का वह साक्ष्य विद्यमान है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह उसे झूठा समझता है, क्योंकि वह पुत्र के विषय में ईश्वर का साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। और वह साक्ष्य यह है, ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है, उसे वह जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है, उसे वह जीवन प्राप्त नहीं। तुम लोग सब ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ, जिससे तुम यह जान जाओ कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ दृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल को अपना विधान और नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1, वाक्य संज्ञा 7 से 11 तक। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों ईसा गलीलिया के नासरत से आए। उन्होंने यरदन नदी में योहन से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर उतरते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं।
यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 7 से 11 तक से हम लोगों ने सुना। और सुसमाचार हमें यूहन्ना बपतिस्मा के साक्ष्य और ईसा के बपतिस्मा के बारे में सुनने को मिलता है। और सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा ने ईसा मसीह के विषय में सुंदर साक्ष्य दिया और कहा, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1:7, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं तो उनके जूते का फीता खोलने के लिए योग्य भी नहीं रहा। तो यूहन्ना कह रहे थे कि यीशु मसीह शक्तिशाली है। यदि आप इसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य संख्या 5 पढ़ेंगे, वहाँ पे यीशु के आगमन के 740 वर्ष पहले नबी ईसाया ने भविष्यवाणी की थी, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है, उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा। तो आने वाला बालक शक्तिशाली ईश्वर है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 69 में भी, लूक 1:69, उसमें भी वचन कहता है, जकरियस ने ईसा के विषय में भविष्यवाणी की और जकरियस बोले, उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। तो प्रभु यीशु शक्तिशाली ईश्वर है, वह शक्तिशाली मुक्तिदाता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 3 तक में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर ही था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आया। तो शक्तिशाली ईश्वर के द्वारा ही सब कुछ अस्तित्व में आया है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8:16 में वहाँ पे वचन कहता है कि ईसा ने शब्द मात्र से आपतूतों को निकाला और रोगियों को चंगा किया। तो ईसा साक्षात एक शक्तिशाली ईश्वर है और इस बात को हम अंगीकार करें। और एक दूसरी बात, आज का सुसमाचार ईसा मसीह के बपतिस्मा पर भी प्रकाश डालता है। हम लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है, यीशु ने क्यों बपतिस्मा ग्रहण किया? वह आदि पाप के कलंक से मुक्त था, वह पूर्ण रूपेण शुद्ध था, पवित्र था, तो उन्होंने क्यों बपतिस्मा ग्रहण किया? उन्होंने इसलिए बपतिस्मा ग्रहण नहीं किया कि वह पापी था, लेकिन यीशु ने सारी मानव जाति की ओर से बपतिस्मा ग्रहण किया। हम सबों के पापों को अपने ऊपर उठाकर हमारी ओर से यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया, ताकि हमारे लिए स्वर्ग राज्य खुल जाए और हम ईश्वर का दर्शन कर सके, ईश्वर का अनुभव कर सके। जब यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया, 3 महत्वपूर्ण बातें हुई। पहली बात यह है कि स्वर्ग खुल गया। यीशु के बपतिस्मा के पहले स्वर्ग बंद था, हम ईश्वर को देखने और अनुभव करने के लिए असमर्थ थे। लेकिन जैसे ही यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया, स्वर्ग खुल गया, अर्थात अब हम ईश्वर को देख सकते हैं, अब हम ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। हमारे पाप के कारण, आदि माता पिता के पाप के कारण स्वर्ग बंद था, लेकिन यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण करके स्वर्ग राज्य को हमारे लिए खोल दिया। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु पर उतरे। कपोत एक शुद्ध पक्षी है और कोमल स्वभाव का है, शुद्ध स्थानों में वह निवास करता है और शुद्ध पक्षी होने के कारण बलिदान के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था।
तो पवित्र आत्मा कपोत के रूप में यीशु पर उतरा। उसका मतलब यीशु बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, सौम्य नम्र स्वभाव का है। और यीशु ने हमारे लिए अपने जीवन को भी त्याग दिया और उसके त्याग से, आत्म त्याग से हमारा उद्धार हुआ है। और एक तीसरी बात, जब यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया, पवित्र आत्मा उन पर उतरे, उस समय स्वर्ग से एक वाणी सुनाई पड़ी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनते हैं। पाप के कारण हम सब शैतान के बच्चे बन गए थे, लेकिन बपतिस्मा के माध्यम से ईश्वर हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने सुना कि यीशु एक शक्तिशाली ईश्वर है, शक्तिशाली मुक्तिदाता है, और उसने अपने बपतिस्मा के द्वारा स्वर्ग राज्य को हमारे लिए खोला है। और हम भी यीशु के समान पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं और ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन सकते हैं। आज के इन वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम प्रभु से निवेदन करें कि हमारे ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरे और हम विश्वास कर सके कि हम सच में ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, ईश्वर की संतान है। शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु, स्वीकार ली तू प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल, पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे इस स्वर्गिक संस्कार द्वारा प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें।
यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई। जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। आइए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। आइए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने संस्कार का सहभाग देकर हमें अपने साथ संयुक्त कर लेता है। हमारे हृदयों में इसके सामर्थ्य का ऐसा प्रभाव पड़े कि हम इसे ग्रहण करके तेरे वरदानों के योग्य बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आया मसीह आया, जगत में आ जाया, शांति हमें लाया, बचाने हमें आया। आया मसीह आया, जगत में आ जाया, शांति हमें लाया, बचाने हमें आया। दूत गण पूजा करते, गणरिया सजदा करते, दूत गण पूजा करते, गणरिया सजदा करते। हमें भी करना उसके